तो खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको यहां से ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ओर, जहां पर आज 930 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। कुमार पांडे, कृष्णदत्त पांडे चित्रकूट से, शिखर सिंह गंगा प्रसाद वर्मा रायबरेली से, अंशिका मिश्रा बाराबंकी से, सैयद शादाब हुसैन लखनऊ से सुपुत्र नवाब मियां, अनामिका राजवंशी, प्रदीप कुमार राजवंशी जनपद हरदोई। बहुत बहुत तालियों से इनका वंदन हो। ऐतिहासिक अविस्मरणीय पल। अर्चना कुमारी देवनाथ बलिया से, अवधेश कुमार जगेश्वर प्रसाद के सुपुत्र हैं लखीमपुर खीरी से, कल्पना जायसवाल जनपद बस्ती उमाशंकर जायसवाल के सुपुत्री, राहुल शर्मा जगमोहन शर्मा के सुपुत्र हैं लखनऊ से, कार्तिक सैनी बिजनौर से सुपुत्र प्रेम शंकर सैनी, और सबसे लास्ट में श्री कोमल सिंह सुपुत्र अमृत सिंह आगरा से। बहुत बहुत तालियों से इन्हें आशीर्वाद दीजिए, बहुत बहुत तालियों के साथ। मान्यवर हम सभी के परम आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका हर पल हर क्षण प्रदेश के उत्थान और जन कल्याण के लिए समर्पित रहता है, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जिनकी हमेशा सजग दृष्टि रही है और त्वरित कार्रवाइयों के जरिए आमजन में निर्भयता और विश्वास का भाव जागृत किया जाता है। आपके लिए हम पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हैं, लोकहिताय समर्पितम नेतृत्व तेजस्वी यशस्विनम धर्मे स्थितम कर्मनिष्ठम वंदे जननायक शुभम। लोकहित के लिए समर्पित तेजस्वी यशस्वी और कर्मनिष्ठ जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा नमन, करतल ध्वनि के साथ प्रणाम। आदर और विनम्रता के साथ अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके आशीर्वचन के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर्स ग्रेड ए के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक स्तर के हमारे सभी अधिकारीगण, अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के सभी उपस्थित अधिकारीगण, नवनियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर्स, उनके अभिभावकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की इस भर्ती की प्रक्रिया के साथ जुड़ने और आपके एक सफलतापूर्वक चयन की इस प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को इस पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को ससमय पूरा करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस आज पूरे देश के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाई है। ये केवल अपनी संख्या बल के आधार पर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी आबादी के राज्य होने के साथ ही पिछले 9 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो उनकी अपेक्षाएं थी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जिस त्वरित गति से 9 वर्ष के अंदर कार्य किया, आज वह देश के अंदर एक मॉडल पुलिसिंग का उदाहरण बना है। और आप सभी लोग उस देश की सबसे बड़ी सिविल पुलिस का पार्ट बन रहे हैं। उसको स्मार्ट पुलिसिंग के रूप में, एक डिजिटल वॉरियर के रूप में आप सबकी बड़ी भूमिका होने जा रही है। इसके लिए आप सभी का मैं अभिनंदन करते हुए आप सबको मैं बधाई भी देता हूं। – 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, क्योंकि अब 9.25 वर्ष हो चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग उस समय टीनेजर्स रहे होंगे, सभी के सभी लोग थे, क्योंकि आप में से कोई भी 28 वर्ष से ऊपर का तो हो नहीं सकता है। भाई खन्ना जी को छोड़ दें तो खन्ना जी की तो उम्र 90 के आसपास होगी, तो उनके लिए ये सब चीजें अलग हैं। लेकिन आपकी उम्र आज से 10 वर्ष पहले 17-18 वर्ष की रही होगी, 10 वर्ष से लेकर के 17-18 वर्ष के बीच की रही होगी। स्वाभाविक रूप से सभी लोग अपने मां बाप पर आश्रित रहे होंगे। कोई स्कूल जाता रहा होगा, कोई कॉलेज की तरफ पहली बार देखा होगा। और वो उम्र ऐसी होती है जब व्यक्ति जब मां बाप पर आश्रित रहता है तो बहुत जो है उनको गंभीरता के साथ नहीं लेता है, हर एक घटना को ये मान के चलता है, क्योंकि मां बाप का आश्रय से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता, उसके लिए सब कुछ वही है, इसलिए उसको बहुत चिंता नहीं होती है। लेकिन अपने अभिभावक से पूछिए, आज से 10 वर्ष पुराने के समाचार पत्रों की कतरनों को थोड़ा अवलोकन करिए, पत्र पत्रिकाओं के अवलोकन करिए, और उस पीढ़ी को, जिस पीढ़ी ने आपको आगे बढ़ने में मदद की है, अपने गुरुजनों से, अपने अभिभावकों से पूछिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था, क्या होता था, पुलिस के बारे में जनता की धारणा क्या थी, प्रदेश के बारे में देश की धारणा क्या थी, प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे हुआ करती थी। हर दूसरे तीसरे दिन एवरेज एक दंगा होता था यूपी में, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, उत्सव के पहले उपद्रव होने लगते थे। जब पुलिस के अधिकारी ही सुरक्षित नहीं रहते थे, मुरादाबाद में आपने देखा होगा, हमारे डीआईजी स्तर के एक अधिकारी को उपद्रवियों ने घेर करके मारा था। यानी ये मान करके कि वह अब जीवित नहीं बचे, इसलिए वे उपद्रवी छोड़ करके तब चले गए, अन्यथा उनको पता होता कि व्यक्ति जीवित है तो छोड़ते नहीं।
जब पुलिस अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है, एक सीट यानी डायरेक्ट आईपीएस अधिकारी जो डीआईजी के रूप में काम कर रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, जब वो सुरक्षित नहीं था, कैसे अनुमान कर सकते हैं आप कि एक सामान्य नागरिक, एक महिला, एक बेटी, एक बहन, एक व्यापारी ये सुरक्षित रहता? एक कल्पना थी, यूपी के लिए कल्पना थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए लोगों ने इस पर कल्पना करनी भी बंद कर दी थी कि यह कभी हो पाएगा यूपी में। हम लोग लगातार वॉच कर रहे थे, क्योंकि मुरादाबाद की घटना मुझे भी याद थी, और हम लोगों ने फिर आने के बाद अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। हम जानते थे कि उस समय बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर वहां पे पड़ रहे थे उन अपराधियों को बचाने के लिए, और अंततः उन सभी अपराधियों को अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व सरकार की प्रोसिक्यूशन की विंग के माध्यम से किए गए प्रयासों का परिणाम था। उन सभी को सजा हुई है, और इतनी गंभीर सजा हुई है कि आगे से अपराध करना उनकी कई पीढ़ियां भूल जाएंगी। हमने भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया।